तो अगर आप जीतते हैं तो फिर वो जो दाड़ कोर्ट में लगती थी वो फिर नगर परिषद में लगेगी? बिल्कुल लगेगी सर्वेश जी, बिल्कुल लगेगी। मेरे वार्ड को एक एक कोना चमकाऊंगा सर। आप इसी वार्ड से हैं सर? हाँ जी, इसी वार्ड से समस्याएं हैं या बिल्कुल राम राज्य है? है जी। यहाँ पर एक तो पानी की बहुत समस्या है, जो जितने सीवरेज है सब ओवरफ्लो हो जाते हैं और पब्लिक को जाने के लिए जगह भी नहीं मिलती, वहाँ पर गंदे पानी में से निकलते हैं। ओवरफ्लो होते हैं तो पार्षद को कभी टोका? पार्षद को कई दफ़ा टोक चुके हैं, कई दफ़ा हमने शिकायत भी लिखित में भी दे दी है, मगर कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। बहुत बड़ी हालत है ये। हाँ, आदमी पैदल नहीं चल सकता, चिकड़ में धस से पानी आवा है। आप इस गली पार कर जो मान जाऊंगा आपने जो हालत देखा हुआ है बतावा जी, थोड़ा कह दो डंडी मार के बिगे साफ सफाई है। आप इस गली से लेके आगे तक चले जाओ, आपका साफ भी पाओ। यह बात फिर पार्षद तो बताई नहीं कदे? बताइए यहाँ डंडी मार के बिक जाए फिर। एक चीज़ तो है, अगर इनको लोगों ने चुन लिया, वार्ड के लोग तय करेंगे तो वकील तो उनका एक फ्री का मिल जाएगा। आप इसी वार्ड से हैं? क्या नाम है सर? मेरा अजय सचदेवा एडवोकेट। अच्छा, आप भी वकील साहब हैं? जी मेरे वकील को वकील के साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, मेरे सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं। और सबसे बड़ी बात एक युवा सोच है, वार्ड में एक युवा सोच सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में। कॉलोनी में क्या रहता है, कुछ भी कोई भी वार्ड हंसी का, वहाँ क्या रहता है, अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि बड़े भाई ने बताया, अवेयरनेस नहीं है, उस वजह से काम नहीं हो पाते। और अगर कोई अवेयर है, कोई एक्शन लेता है तो उस पर फैमिली प्रेशर्स बनाए जाते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ा भाई है, टोनी भाई साहब हैं, टोनी सोनी जी अच्छे काम करेंगे। मैं तो वार्ड में सभी को कहूँगा कि वोट इन्हें दीजिए। बिल्कुल। कम्युनिटी सेंटर है मेरे ख्याल से आपका, और ये एक बार दिखा दें, इसकी हालत बहुत ख़राब है, बद से बदतर इसकी हालत है। इसमें लगभग बंदर ही रहते होंगे मेरे हिसाब से। तो ऊपर तो जनता ने मुझे मौका दिया और मेरे कार्यकाल में कोई काम हुआ तो वो दादा ले पोता बरते वो वाला काम करवाएंगे जी। ऐसा नहीं है कि एक पहले तो इसी की मैंने हाँ बता दो, भर के ये ठीक करा दोगे नहीं करा दोगे? बिल्कुल हो जाएगा जी सर्वेश जी। कम्युनिटी सेंटर इस पे मेरे ख्याल 50 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च हो चुका है और मैं इसको बहुत सालों से कवर करता आ रहा हूँ, किसी की सुध नहीं ली। और आप इत्तेफाक कितना रखते हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, विचार क्या हैं, वो जरूर आप लिख के बताएं। नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। आज मैं वार्ड नंबर 14 में हूँ। हंसी का ये वार्ड है। नगर परिषद के इलेक्शन ड्यू हैं, तैयारियाँ सभी ने शुरू कर दी हैं और मेरे साथ टोनी है, सुरेश सोनी है, ये उनको टोनी कहते हैं वार्ड में लोग। पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं और चुनाव लड़ेंगे। इनके होर्डिंग्स मैंने काफ़ी देखे थे, कॉलोनी में लगे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। टोनी भाई, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर्वेश कैसे जी। ख्याल आया चुनाव लड़ने में? ऐसा है जी, ख्याल ये था कि मैं अभी यंग हूँ और लोगों की समस्याएं मैंने देखी वार्ड में कि बहुत सी समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। और इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से लोग प्रयास भी कर रहे थे और लेकिन ये समस्या ख़त्म नहीं हो पा रही। तो मेरा ख्याल था कि क्यों ना हम इस फील्ड में उतरें और इस फील्ड में उतर के समस्या जो लोगों की उसको ख़त्म किया जाए। तो यही मेरा ख्याल था कि इस फील्ड में आएंगे तभी समस्या ख़त्म करेंगे। और यंग हूँ मैं, और क्यों नहीं। क्या क्या विजन है यंग्स के लिए? क्या विजन है? विज़न सर हमारे लिए यंग्स के लिए ये है कि मैं लाइब्रेरी जो हो, एक कृष्णा कॉलोनी में, एक मुल्तान कॉलोनी में, यंग्स के लिए यहाँ एक योगा टीचर और जिम की व्यवस्था हो। और जितने भी यंगस्टर हैं मेरे साथ उनके लिए बिल्कुल ये सही है। आने वाला टाइम जो है, लाइब्रेरी का मुद्दा वाकई आपका ठीक है। और मैं पीछे आपके देख रहा हूँ, ये कम्युनिटी सेंटर है मेरे ख्याल से आपका, और ये एक बार दिखा दें, इसकी हालत बहुत ख़राब है, बद से बदतर इसकी हालत है। और इसमें लाइब्रेरी बन सकती थी। पीछे हमारी कमिश्नर से बात हुई थी, अशोक गर्ग हैं IAS हिसार में, वो भी कहते थे कि जितने भी कम्युनिटी सेंटर हैं लाइब्रेरी खोलिए, बच्चों को मुफ्त में किताबें मिले, मुफ्त में स्पेस मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए था। सर्वेश जी स्पेस मैं कहता हूँ हमें दिलवाओ, हम रखेंगे यहाँ किताबें जितनी चाहे, सारी किताबें यंगस्टर के लिए हम रखेंगे, हम खुद इंतज़ाम करेंगे किताबों का। स्पेस दिलवाओ आप। मार्केट कमेटी का काम, ये पार्क में देख लो सर आप, व्यवस्था किस तरीके से, ये जो पेड़ लगे हैं, जितने भी पेड़ हैं, ये सब यहाँ के समाज के लोगों ने लगवाए, ना कि कोई कमेटी से। थोड़ा घुमा के दिखा दो जी, पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा हैं क्या, हैं कि नहीं हैं, कितने हैं? मुझे लगता है कि पेड़ होने चाहिए पार्कों में, पेड़ और घास, ये दो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पेड़ की कमी की आबादी वाले इस वार्ड में 30 पेड़ भी नहीं है। आप पूरे गिन के देख लेना, पूरे वार्ड में सर्वे कर लेना, अगर 30 पेड़ भी हो तो। नगर परिषद ये कह रही है कि हम जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा जी। बिल्कुल आप देखेंगे गलियों के जो मेन होल है वो साइज उनका ऊपर नीचे है। और गलियों में जो पानी खड़े रहने की समस्या है जी, वो है जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये मुल्तान कॉलोनी, ये MNC के पीछे, स्कूल के पीछे आप जाओगे, इन गलियों में पानी एक ये चीज़ें हुई हैं, जब ये सीवर लाइन डली होंगी या ऊंचे नीचे हो गए, तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो पार्षद रहे या रही हैं, जो भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? ये तो उनका काम था जी, हमारा काम, लोगों ने उनको चुना था और ये उन्होंने किया है या नहीं किया ये उनके ऊपर निर्भर है जी। अब हम आए इस फील्ड में, हम देखेंगे। अब खड़े हैं, जैसे गलियां बननी है, 3 नंबर गली कृष्णा कॉलोनी में बननी है जी, उसका टेंडर काफ़ी टाइम से पास हो चुका है। अब मैं यही चाहता हूं कि जो गलियों का दुरुस्त किया जाना है, वो सबसे पहले उसके नीचे जो सीवर लाइन है और जो पानी की लाइन है उनको ठीक करे, उसके बाद गलियां बने।
ना कि पहले गली बना दें और उसके बाद दोबारा उस बनी बनाई गली को तोड़ के और पानी और सीवर के कनेक्शन दोबारा से किए सवाल एक जाएं। ये भी है, आप पेशे से एडवोकेट हैं, जी 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 तो वहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, जनता के बीच में टाइम देंगे, कैसे मैनेज करेंगे? जी सर्वेश जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। तो मैं बताना चाहता हूँ जी, वहाँ भी हम समाज सेवा ही कर रहे हैं और यहाँ भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। सामंजस्य बिठाएंगे, का तालमेल बिठा के हम दोनों काम करेंगे। बिल्कुल जनता का काम करना है सर, वहाँ भी जनता का काम करेंगे, यहाँ भी जनता का काम ये करेंगे। चीज़ तो है कि अगर पढ़ा लिखा कोई नुमाइंदगी करता है वार्ड की, तो फिर ये बेनिफिट लोगों को वाकई होता है कि एक एजुकेटेड आदमी है, वो आपकी समस्याओं को उठाता भी है, रखता भी है, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाता है। और ख़ास करके वकील अगर कोई यंग कोई आता है तो संभावनाएं रहती हैं कि काम दुरुस्त हो सकते हैं, काम ठीक ठाक हो सकते हैं। तो अगर आप जीतते हैं तो फिर वो जो दाड़ कोर्ट में लगती थी वो फिर नगर परिषद में लगेगी। बिल्कुल लगेगी सर्वेश जी, बिल्कुल लगेगी। मेरे वार्ड को एक एक कोना चमकाऊंगा सर। आप किसी भी गली में आना, आज जाओ, सर्वे करोगे, आप पूरे इलेक्शन में घूमोगे, वार्ड की आप फोटो लोगे और फिर अगर हमें जनता मौका देती है तो आप फिर 5 साल बाद फिर मौका देखना अपना पूरे वार्ड को अगर हरा भरा सर्वे करेंगे, लेकिन मौका हमने ये भी देख लिया। अभी तो ये आपके सामने ही है और ये तो पानगी होती छोटी सी बोरी में, वो मारो ना ऊपर की तो निकल के आती, गेहूँ पता लग जाता है गेहूँ कैसी है। तो जब इसी का हाल ये हालत है इसकी, इस पर लाखों रुपया खर्च हुआ होगा और इसको किसी ने देखा ही नहीं आज तक। मैं वही बता रहा हूँ जी, इसमें लगभग बंदर ही रहते होंगे मेरे हिसाब से। तो ऊपर तो आप जाके देखोगे साफ सफाई भी नहीं होगी। हमारे यहाँ जगह की कमी नहीं है। मुल्तान कॉलोनी माता मंदिर है, वहाँ भी जगह है, वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करके कि वहाँ लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए या इस कम्युनिटी सेंटर में। और कृष्णा कॉलोनी में एक जगह मैंने देख रखी है, वहाँ मैं जल्दी ही इसका काम स्टार्ट कर दूँगा। आप इसी वार्ड से हैं सर? हाँ जी, इसी वार्ड से। समस्याएं हैं या बिल्कुल राम राज्य है? है जी, यहाँ पर एक तो पानी की बहुत समस्या है, जो जितने सीवरेज है सब ओवरफ्लो हो जाते हैं और पब्लिक को जाने के लिए जगह भी नहीं मिलती, वहाँ पर गंदे पानी में से निकलते हैं। ओवरफ्लो होते हैं तो पार्षद को कभी टोका आपने? पार्षद को कई दफ़ा टोक चुके हैं, कई दफ़ा हमने शिकायत भी लिखित में भी दे दी है, मगर कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। आपको अगर आपने डाटा अगर खंगाला हो तो मुझे लगता है कि इस वार्ड में पैसा तो बहुत लगा है। बिल्कुल जी, मैं वही बता रहा हूँ कि पैसा बहुत आया है, काम भी हुए हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हुए हैं जी। जैसे कि अब मानव टिटेजा डॉक्टर वाली गली है, वो दोबारा बिल्कुल सही गली थी, उसको पानी की लाइन बिछाई गई है वहाँ पे। अब बहुत सारे कनेक्शन टूटे भी है, ये वो पहले अगर वो बिछा दी जाती और उसके बाद वो गली अब बनेगी। विजन की कमी रही है जो भी नुमाइंदगी की मेरी जहाँ से जहाँ अवेयरनेस की कि सरकार को टेंडर पास करते समय ये पहले चेक कराना चाहिए जो उसके नीचे सीवर की लाइन है वो ठीक है या नहीं है, पानी की जो लाइन है वो ठीक है या नहीं है, क्या उसको भी मरम्मत की ज़रूरत है या नहीं है, उसके बाद गली बननी चाहिए मेरे हिसाब से। तो और आप इसी वार्ड से हैं भाई साहब? इसी वार्ड से हैं जी? काम कुम हुए वार्ड में क्या? जी काम तो क्या कुछ नहीं काम हुआ। जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी पानी की समस्या है, गली की समस्या है, काफ़ी मतलब विकास की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे एक पैसे का भी विकास नहीं हुआ है जी। अच्छा जी, फिर आप क्या कर रहे थे? फिर कभी टोका नहीं भाई का काम क्यों नहीं हो रहा है? जो वोट दिए थे जिन लोगों को, उनसे पूछा नहीं कभी? पूछा, किससे पूछे सर? बात हमारे एमसी साहब थे जो पहले बुलाने पर भी नहीं आते थे और हमने काफ़ी बार कंप्लेन भी की, विधायक के जी के पास भी गए, एसडीओ के पास भी गए, मतलब हमारी समस्या कोई भी हल नहीं हुआ। अच्छा, आप इस वार्ड से हैं तो वार्ड में क्या हालात हैं? बहुत बड़ी हालत है ये। हाँ, आदमी पैदल नहीं चल सकता, चिकड़ में दस पानी आवा है। आप इस गली पार कर जो जी, मान जाऊंगा आपने जो हालत देखा वही बताऊंगा जी। मैंने थोड़ा कह दूँ डंडी मार के बिगे साफ सफाई है, आप इस गली से लेके आगे चले जाओ, आपका साफ भी पाओगे। यह बात फिर पार्षद तो बताई नहीं कदे? बताइए, यहाँ डंडी मार के बिक जाए फिर उस आया हाल हो जाए। अगला है कोई 6 इंची है, कोई 7 इंची है, यहाँ तो कम से कम 18-22 इंची चाहिए ना। जो मैं बता रहा अब देखो हूँ, अवेयरनेस की कमी है। जो गलियों का जो उठान हुआ था कुछ साल पहले, जो गलियाँ बनी थी सभी में उठान हुआ था और नालियाँ ख़त्म कर दी गई। और नालियाँ ख़त्म होने से जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है या बरसात आ जाती है तो वो सीवर ओवरफ्लो करने लग जाते हैं। तो इनका कारण यही था। जैसे इंदिरा कॉलोनी में है, मेरा एक थोड़ा सा एरिया लगता है इंदिरा कॉलोनी में। इंदिरा कॉलोनी में क्या है, आधे एरिया में तो वो घर नीचे थे, उन्होंने क्या किया, सीवर लाइन पूरी गली में बिछा दी, लेकिन आधे एरिया में उन्होंने नाली छोड़ दी। वो इसलिए कि जब ओवरफ्लो हो तो वो चले। नगर परिषद का काम है ये कि जिनके घर नीचे पड़े हुए हैं उनको सरकार की तरफ से जो 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं मरम्मत के लिए जो है, उनका उठान हो जाए। जब सरकार की स्कीम है, उनकी योजनाएं अगर घर घर तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे काम चलेगा? ये वाकई बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं जी इनका नंबर भी आ गया था, पैसे नहीं मिल रहे, जिनको नहीं मिलने चाहिए उनको मिल रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पैसे आ भी गए या नहीं आ गए, और एक ये भ्रम फैला हुआ है लोगों के मन में कि पैसे वापस चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, किसी के पैसे अगर पास हो गए तो वापस कभी नहीं जाते, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। मिला के एक चीज़ तो है, अगर इनको लोगों ने चुन लिया, वार्ड के लोग तय करेंगे
तो वकील तो उनका एक फ्री का मिल जाएगा, कोई समस्या होती है वकील खुद पैसे से टिकट नहीं लगानी। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ये अभी सोच भी रहा था, एक विज़न है मेरा ये कि आने वाले समय में एक फ्री लीगल एड का कैंप, जो हमारी जो फ्री लीगल एड संस्था है हरियाणा सरकार की, उसका मैं मेंबर भी हूँ, और आने वाले टाइम में यहाँ पे फ्री लीगल कैंप लगवाएंगे। बिल्कुल निःशुल्क उनकी सहायता की जाएगी, कोई भी लीगल समस्या होगी तो उनको हम पूरा करेंगे। चलिए फिर किस दिन भी आपसे बात करेंगे। और युवाओं का ही ज़्यादा आजकल रहता है देश को अगर चलाने में, जिसका सबसे बड़ा रोल है, योगदान है, तो युवाओं का है। ये भी युवा हैं, पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। अब जो दूसरे युवा हैं वार्ड के, वो क्या सोचते हैं, खास करके स्टूडेंट्स या और यंगस्टर जो जनरेशन है वो क्या सोचती है, आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें। आप क्या समझते हैं, आप क्या राय रखते हैं, और फिर किस दिन इनसे बात करेंगे। और आप देखते रहे एकमत पोस्ट, ये बात करना चाह रहे हैं शायद, इसी वार्ड से हैं जी मैं आपको भाई साहब, एक मिनट, कि आप इसी वार्ड से हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय सचदेवा एडवोकेट। अच्छा, आप भी वकील साहब हैं। ये मेरे वकील को वकील के साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, मेरे सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवा सोच है वार्ड में, एक युवा सोच सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि कोई भी काम वार्ड में हो रहा है, कोई भी सीनियर है वो तो अपने तरीके से सोचता है, लेकिन एक युवा है वो सोचेगा, युवाओं की समस्या भी समझेगा, बड़ों की भी समझेगा, सबकी समझेगा, उस तरीके से काम भी होंगे, सबके काम होंगे, सुने भी जाएंगे, एक अच्छे तरीके से होगा। अब आज की डेट में आप चले जाओ कहीं भी एमसी के पास चले जाओ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि भाई एक एज का डिफरेंस आता है। कोई भी यंग जा रहा है उनके पास तो जी करके एक तो बात करता है, ठीक है, जी करना, बात करना ज़रूरी है, बट वहाँ पे एक अंदर वो होता है ना फियर सा थोड़ा कि भी हाँ मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, बट यहाँ सुना जाएगा, हर चीज़ सुनी जाएगी, एक युवा सोच रहेगी, एक अच्छे काम होंगे, डेवलपमेंट होगी, सारी चीज़ होगी। सबसे बड़ी बात कॉलोनी में क्या रहता है, कुछ भी कोई भी वार्ड हंसी का, वहाँ क्या रहता है, अवेयरनेस नहीं है, जैसा कि बड़े भाई ने बताया, अवेयरनेस नहीं है, उस वजह से काम नहीं हो पाते। और अगर कोई अवेयर है, कोई एक्शन लेता है तो उस पर फैमिली प्रेशर्स बनाए जाते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ा भाई है, टोनी भाई साहब हैं, टोनी सोनी जी अच्छे काम करेंगे। मैं तो वार्ड में सभी को कहूँगा कि वोट इन्हें दीजिए, बिल्कुल, मैं तो इनके साथ दिल से सपोर्ट करता हूँ। ये एक ना एक जेन्युइन सा फैक्ट बताया इन्होंने कि भाई जो एक बीच का गैप होता है, हेजिटेशन होती है, वो नहीं रहती। इस तरह के यंग लोग अगर नगर परिषद में जाते हैं, अच्छी सोच के साथ में जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जिनको कानून का पता है, अवेयरनेस है, तो फिर लगता है कि भाई काम आपके हो सकते हैं। सर्वेश जी, हमारी एक विजन है युवाओं की कि हम आज का सोच के काम नहीं करना, हमें आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, अब कोई भी काम होगा, अगर जनता ने मुझे मौका दिया और मेरे कार्यकाल में कोई काम हुआ तो वो दादा ले पोता बरते वो वाला काम करवाएंगे जी। ऐसा नहीं है कि एक पहले तो इसी की मैंने हाँ बता दो भर के, ये ठीक करा दोगे नहीं करा दोगे? बिल्कुल हो जाएगा जी सर्वेश जी। कम्युनिटी सेंटर, इस पे मेरे ख्याल 50 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च हो चुका है और मैं इसको बहुत सालों से कवर करता आ रहा हूँ, इस किसी की सुध नहीं ली। और आप इत्तेफाक कितना रखते हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, विचार क्या हैं, वो ज़रूर आप लिख के बताएं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।